और रुक करेंगे फटाफट खबरों का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महंगी पड़ गई है, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शिव सैनिकों ने आज महाराष्ट्र के 17 शहरों में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ प्रदर्शन किया। नासिक में बीजेपी कार्यालय पर पत्थरबाजी भी की गई। तो वहीं मुंबई में राणे के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिव सैनिकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। राणे के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद शिवसेना के गढ़ यानी कोंकण में राणे की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। वहीं पुणे में भी शिव सैनिकों ने प्रदर्शन किया। यहां शिव सैनिकों ने एक मॉल पर पथराव भी किया। बाद में पुलिस ने पहुंचकर वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया। हरियाणा के गुरुग्राम में नरसंहार का खौफनाक मामला सामने आया, जहां अवैध संबंधों के शक में 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मरने वालों में 1 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मकान मालिक को अपनी बहू पर किराएदार के साथ अवैध संबंध का शक था। गुस्साए मकान मालिक ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। ये वारदात गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क थाना क्षेत्र में हुई। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बीच काबुल से भारतीयों को निकाले जाने का सिलसिला जारी है। आज 78 लोगों को एयर इंडिया का AI-1956 विमान इस विमान में काबुल के गुरुद्वारों से निकाले गए 3 गुरु ग्रंथ साहिब भी लाए गए। इन गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को संभालने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वी मुरलीधरन और बीजेपी नेता RP सिंह मौजूद रहे। गुरु ग्रंथ साहिब की इन प्रतियों को नगर कीर्तन के साथ दिल्ली के गुरुद्वारे में ले जाया गया। इसके लिए खास पालकी साहिब भी तैयार की गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज G7 की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ये बैठक अफगानिस्तान से लोगों को निकालकर लाने के अभियान पर केंद्रित होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्वीट कर बाइडेन ने बताया कि उन अफगानिस्तानियों को बाद में अमेरिका में शरण दी जा सकती है, जिन्होंने युद्ध के दौरान उनके देश की मदद की थी। अफगानिस्तान के मसले पर सरकार ने 26 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें अफगानिस्तान के हालातों पर चर्चा होगी। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहम मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर चर्चा संभव है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने सोमवार को एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेसिडेंट्स फ्रंट के थे। पुलिस को एनकाउंटर वाली जगह से हथियार भी बरामद हुए। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि सोपोर इलाके के पेटसीर में आतंकी छिपे हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में SDRF की टीम ने भूस्खलन के मलबे में दबे 200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है। ये लोग रैनी गांव के पास तमस इलाके में सोमवार से फंसे थे। EPFO ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत EPF अकाउंट को आधार से लिंक कराना अनिवार्य किया गया। अगर कोई 31 अगस्त तक अपने अकाउंट को आधार से लिंक नहीं कराता है तो उसके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। आगरा के ताजगंज इलाके में एक इमारत गिरने से करीब 15 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि बिल्डिंग में बर्थडे पार्टी चल रही थी, तभी बिल्डिंग गिरने से हादसा हो गया। राजस्थान में पंचायत चुनाव पहले चरण का चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 5:30 बजे थम गया। इसके लिए मतदान 26 अगस्त को होगा। जोधपुर पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर कड़े प्रहार किए। सचिन पायलट सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है और बीजेपी जन आशीर्वाद रैली में लगी है। पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होने लगी हैं। इन पोलिंग पार्टियों को सभी सामग्रियां उपलब्ध कराई गई हैं ताकि मतदान केंद्र पर कोई परेशानी न हो। भरतपुर जिला प्रशासन के निर्देश पर पंचायत चुनाव के लिए परिवहन विभाग ने करीब 300 से अधिक वाहनों का अधिग्रहण किया है। आरटीओ ने बताया कि 150 बोलेरो और 16 बोलेरो कैंपर के साथ 10 मिनी बस और 15 बड़ी बसों का अधिग्रहण किया गया। लोकतंत्र का पर्व चुनाव किसी उत्साह से कम नहीं होता है। दौसा में गांव की सरकार चुनने के लिए प्रत्याशियों और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है।
बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने शराबबंदी की मांग दोहराई है। दिलावर का कहना है कि राज्य की सरकार कहती है कि शराब से राजस्व की प्राप्ति होती है, जबकि शराब से होने वाले अपराध और हादसों के चलते उल्टा नुकसान हो रहा है। हनुमानगढ़ जिला प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने आज पीलीबंगा में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और कई योजनाओं की समीक्षा भी की। मंत्री कल्ला के पहुंचते ही पीलीबंगा से भाजपा विधायक धर्मेंद्र मोची और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिजली की बढ़ती दरों के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं किसानों ने भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए भूमि अवाप्त करने और खड़ी फसल पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाने का विरोध किया। कांग्रेस भी अब देश की आजादी और सेना के शौर्य को भुनाएगी। कांग्रेस आजादी की 75वीं वर्षगांठ के साथ ही बांग्लादेश की आजादी में भारतीय सेना के शौर्य की 50वीं वर्षगांठ का 1 साल तक जश्न मनाएगी। इस आयोजन को लेकर कांग्रेस ने आज कमेटियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस साल भर तक समारोहों का आयोजन करेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर पूर्व मंत्री और पीसीसी उपाध्यक्ष महेंद्रजीत सिंह मालवीय की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय समिति बनाई गई। गलती से भारत की सरहद में आए 2 नागरिकों को रिहा करने का काम किया जा रहा है। भारत 28 अगस्त को 2 पाक नागरिकों का अटारी बॉर्डर से रिहा करेगी। अब गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर पाकिस्तान नागरिक भागचंद की वतन वापसी करवाने को कहा है। भारत एक बार फिर दरियादिली दिखा रहा है। इसको लेकर भारत सरकार ने राजस्थान और एमपी सरकार को पत्र लिखा है कि अटारी बॉर्डर से 2 पाक नागरिकों को रिहा किया जा रहा है। दोनों पाक नागरिकों को अटारी बॉर्डर से वतन भेजा जाएगा। बीजेपी सांसद दिया कुमारी आज मेहंदीपुर बालाजी पहुंची। उन्होंने बालाजी धाम पहुंचकर ब्रह्मलीन महंत किशोरपुरी महाराज के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। महंत नरेशपुरी महाराज को बालाजी महंत गद्दी पर आसीन होने की शुभकामनाएं एवं चादर व नारियल भी भेंट किया। इस दौरान देवस्थान विभाग व सरकार द्वारा मंदिर के अधिग्रहण को लेकर दिए गए नोटिस के बारे में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि वे महंत किशोरपुरी महाराज को श्रद्धांजलि देने और महंत नरेशपुरी महाराज जी को महंत गद्दी स्थल पर आसीन होने की शुभकामनाएं देने आई हैं। तीसरी लहर की आशंका के चलते गहलोत सरकार ने अब तक स्कूल खोलने पर फैसला नहीं किया है, लेकिन डूंगरपुर में स्कूल ने सरकार के आदेशों की अनदेखी की और बच्चों को स्कूल बुलाकर क्लास ली है। ये मामला सागवाड़ा की पुनर्वास कॉलोनी का है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया। स्कूल में बाकायदे 12वीं की क्लास लगी। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया और क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस बारे में जब स्कूल प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने स्कूल में क्लासें लगने की बात से ही इंकार कर दिया। वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर कृष्णपाल सिंह चौहान ने मामले में संज्ञान लिया है और सांगवाड़ा एसडीएम को मामले के जांच के आदेश दिए। बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, जहां मामले में सभी 5 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। रोडवेज और इस समय कांग्रेस नेता राहुल